गुड मॉर्निंग बच्चों। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 3 के लिए विषय हिंदी में आज कुछ अलग करेंगे। जितना भी हमने बेटा पुराने जितने भी हमने पाठ पढ़े हैं उनमें से ही कुछ पाठों के हम प्रश्नोत्तरों का रिवीजन करेंगे। लेकिन उस रिवीजन को करने से पहले आपको 3 पाठों की रीडिंग करनी होगी अच्छे से। शेखीबाज मक्खी, चांद वाली अम्मा और सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। इन पाठों को आपको अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें छोटी छोटी चीज़ें छिपी हुई रहती हैं पाठों में। इन्हीं में से ही मैं कुछ प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर आई हूँ छोटे छोटे, और ये प्रश्न उत्तर आज हम रिवीजन करेंगे। लेकिन ऐसे ही कुछ प्रश्न उत्तर हम फिर से आपके लिए टेस्ट बनाएंगे, जो हम आपसे पूछेंगे, सुनेंगे भी और लिखवाएंगे भी। वो प्रश्न उत्तर मैंने आपको पहले नहीं कराए हुए हैं, वो मैं पाठ में से आपको दूंगी। उसके लिए आपको इसलिए पाठों को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। इसी तरीके के आप प्रश्न उत्तर अपने आप पाठ पढ़ के उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलो। कक्षा 3 विषय हिंदी रिवीजन वर्कशीट। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, शेखीबाज मक्खी के सभी पात्रों के नाम लिखो। उत्तर, शेर, मक्खी, लोमड़ी, हाथी, ये सभी पात्र शेखीबाज मक्खी के हैं। ये पाठ अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन कौन से पात्र थे। ठीक है बेटा, उसके लिए आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा पहले। प्रश्न 2, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा। उत्तर, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर मक्खी को खा गई और वह मर गई। प्रश्न 3, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। उत्तर है, मैं भी खाना खाकर थोड़ा आराम करती हूँ। ये मैंने अपने लिए लिखा है। आप अपने लिए लिखोगे कि मैं भी खाना खाकर थोड़ा आराम करता हूँ। लड़के ऐसे लिखेंगे। प्रश्न 4, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी। उत्तर है, बूढ़ी अम्मा आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई होंगी। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। प्रश्न 5, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। उत्तर है, क्योंकि चांद वाली अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी। प्रश्न 6, घर की सफाई करने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल होता है। बेटा, तो इसका उत्तर है, घर की सफाई के लिए झाड़ू, झाड़न, पानी, बाल्टी आदि चीजों का इस्तेमाल होता है। प्रश्न 7, अम्मा के घर का सारा काम किसे करना पड़ता है। तो उत्तर है, अम्मा के घर का सारा कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता है। अब आप लेसन पढ़ोगे तो इसका आंसर आप दे पाओगे, वरना आप सोचते रह जाओगे कि अम्मा के घर का काम कौन करता था। तो उसके लिए आपको पाठ को पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न 8, बहुत समय पहले सूरज और चांद कहाँ रहते थे। तो इसका आंसर है, बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। 9वां क्वेश्चन, सूरज और चांद का अच्छा दोस्त कौन था। तो बेटा, सूरज और चांद का अच्छा दोस्त पानी था। प्रश्न 10, सूरज और चांद पानी से बचने के लिए भागकर कहाँ पहुंचे। तो उत्तर है इसका, सूरज और चांद पानी से बचने के लिए आसमान पर पहुंचे। तो बच्चों, ये मैंने छोटे छोटे 10 प्रश्न उत्तर आपको 3 लेसन में से बनाए हैं। ऐसे ही फिर से इन लेसन की हम रिवीजन करेंगे और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम आपसे लिखवाएंगे भी और सुनेंगे भी। इसके लिए आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से उसकी रीडिंग करनी पड़ेगी, जिससे टीचर आपसे किसी भी पाठ के कोने से कोई भी प्रश्न पूछती है तो आप उसका आंसर दे पाओगे। तो उसके लिए आपको पाठ को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न उत्तरों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको याद भी करेंगे। ठीक है बेटा, ये तो आप याद ही करोगे, लेकिन इसके अलावा आप पाठ को अच्छे से
पढ़ोगे। ठीक है, और आपको पता है एक प्रश्न उत्तर लिखने के बाद आपको बीच में लाइन खींचनी है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन आंसर सुंदर दिखाई दे। ओके बच्चों, बाय।